वेलकम बैक। आई एम सतेंद्र सोलंकी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो विषय है वो विद्यार्थियों में गिरती हुए मानवीय मूल्य है, मतलब विद्यार्थियों में गिरते हुए जो नैतिकता है, क्योंकि नैतिकता का गिरावट आज पूरी की पूरी जैसे हर घर चिंता का विषय बन गया है। पूरे दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए एक विषय जो चिंता का उभर कर आ रहा है वो ये है कि विद्यार्थियों के अंदर नैतिक पतन हो रहा है। लेकिन कोई भी पतन होता है या किसी चीज़ का पतन होता है, किसी चीज़ में गिरावट आती है या कोई भी विकास होता है, कोई नई चीज़ पैदा होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो उस कारण को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कारण को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो शायद हम शिकायतें करते रहेंगे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन उसका समाधान हम नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि आज का जो महत्वपूर्ण, जो हम सभी के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे कोई शिक्षक समाज हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि हमें समस्या वाले हिस्से की तरफ नहीं देखना, हमें समाधान वाले हिस्से की तरफ देखना है कि किस तरीके से जो नैतिकता का पतन हो रहा है विद्यार्थियों के अंदर। क्योंकि इस चीज़ को सभी जानते हैं, सभी बुद्धिजीवी जानते हैं, सभी माता पिता जानते हैं कि जिस दिन जिस राष्ट्र के विद्यार्थियों में नैतिक पतन होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब ये संकेत देता है कि उस राष्ट्र का पतन सुनिश्चित होना शुरू हो चुका है। क्योंकि विद्यार्थी ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, विद्यार्थी ही राष्ट्र की ताकत होते हैं, क्योंकि वही विद्यार्थी कल एक नागरिक बनेंगे। वो कैसे नागरिक बनेंगे? एक सबल नागरिक बनेंगे या कमज़ोर मानसिकता के नागरिक बनेंगे? वो ईमानदार नागरिक बनेंगे या डिसऑनेस्ट बेईमान नागरिक बनेंगे? वो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है राष्ट्र की नींव होता है, राष्ट्र की जड़ होता है। क्योंकि जिस राष्ट्र की, जिस समाज की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो उस राष्ट्र का, उस समाज का पतन निश्चित होता है। आज उसी महत्वपूर्ण विषय को लेके मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि हर माता पिता, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास कॉल करते हैं कि सर मेरा विद्यार्थी 8वीं क्लास में पढ़ता है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, +2 क्लास में पढ़ता है, एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस महंगी है, उसकी जो फैसिलिटीज़ महंगी है ना, हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे के अंदर जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, जिस प्रकार की क्वालिटी हम उस बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, जिस तरीके से अपने विद्यार्थी के अंदर जो गुण हम देखना चाहते हैं, जिन गुणों का जो हम स्थापना करना चाहते हैं, जिन गुणों को उसके बुद्धि से, उसके मन से, उसके विचार से झलकता देखना चाहते हैं, उस गुणों से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि गिरावट आ रही है बच्चे के अंदर। तो इसलिए आज इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण पूरे राष्ट्र के लिए, मैं माता पिता के लिए ही नहीं, क्योंकि माता पिता के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है, मैं तो माता पिता की नहीं कहूँगा कि इस राष्ट्र की जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है वो बैंकों में नहीं है। इस राष्ट्र की महत्वपूर्ण जो पूंजी है वो विद्यालयों के अंदर है। और ये महत्वपूर्ण पूंजी के अंदर किसी भी प्रकार से फॉल डाउन आता है, किसी भी तरीके से लुक डाउन आता है, किसी भी तरीके से गिरावट आती है, तो ये हम सभी के लिए, सभी बुद्धिजीवियों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, इस राष्ट्र के निर्माताओं के लिए, इस राष्ट्र के वो पूर्वज जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र की शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, इस राष्ट्र की सबलता, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना न्यौछावर करने का काम किया है, कुर्बानी करने का काम किया है, उन सभी के लिए ये जो चिंता का विषय है, उन सभी के लिए ये, हम सभी के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी हार है, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ी वार्निंग है। हम सभी को इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा और इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो इसी का समाधान ढूंढने के लिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि विद्यार्थी वही सीखता है जो उसको सिखाया जाता है, विद्यार्थी वही पढ़ता है जो उसको पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी ऐसे माहौल में रहता है जो माहौल हमारे द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि विद्यार्थी की कोई भी गलती नहीं है, विद्यार्थी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद्यार्थी की कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हम सभी की है, दिक्कत है तो इस पूरे राष्ट्र की है, दिक्कत है तो जो माहौल हमने पैदा कर दिया उस माहौल की सबसे बड़ी दिक्कत है। और उस
दिक्कत को हटाना पड़ेगा, उस समस्या का सलूशन ढूंढना पड़ेगा, उस समस्या को रिमूव करना पड़ेगा और एक नए मान्य मूल्यों की स्थापना करनी पड़ेगी। एक नए वातावरण का हमें निर्माण करना पड़ेगा। यदि हम अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित चाहते हैं, हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित चाहते हैं, तो न्यू जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू क्रिएट द न्यू इन्वायरमेंट फॉर द नेशन। इसी चीज़ को हमने आज महसूस किया और आज इसी चीज़ को मैं जो है ना प्रमोट करना चाहता हूँ कि आज विद्यार्थी को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज विद्यार्थी को यदि हम नहीं समझ पाते और विद्यार्थी के अकॉर्डिंग हम जो है अपने माहौल को क्रिएट नहीं कर पाते, तो आने वाले समय में ये माहौल जो है विद्यार्थियों को बेहाल कर देगा, विद्यार्थियों को वो बनने से रोक देगा, वो करने से रोक देगा जो इस राष्ट्र की ज़रूरत है, जो हम सबकी ज़रूरत है, जो हम सभी की उम्मीदें हैं। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमारी उम्मीदों के अनुसार हमारे बच्चे हों, हमारी उम्मीदों के अनुसार हमारे विद्यार्थी हों, हमारी उम्मीदों के अनुसार जो है हमारे विद्यार्थी जो हैं हमारी विरासत को, इस राष्ट्र को जो है भाई सक्रियता के साथ क्रियाशीलता के साथ जो ना आगे बढ़ाने का काम करें, तो उसके लिए जो है हम सभी को जो है एक नया पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, एक नई विचारधारा, वो विचारधारा जो हमारे महापुरुषों ने कभी सपन देखा था। कभी स्वामी दयानंद जी ने इस राष्ट्र के लिए सपन देखा था, कभी स्वामी विवेकानंद जी ने इस राष्ट्र के लिए सपन देखा था, कभी शहीद आजम भगत सिंह ने इस राष्ट्र को जो ना संदेश देने का काम किया था, स्वयं को न्यौछावर करके इस राष्ट्र को जो संदेश देने का काम किया था, अपने जीवन पे लगा के इस राष्ट्र की खुशियों के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, इस राष्ट्र की खुशी के लिए, इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जो उन्होंने मान्य मूल्यों की स्थापना करने की धारणा रखी थी, जो विचार रखा था, जिन सिद्धांतों से इस राष्ट्र को अवगत कराने का काम किया था, इस राष्ट्र के नौजवानों को अवगत कराने का काम किया था और इस राष्ट्र के लिए भावी नींव रखने का काम किया था, तो उन मान्य मूल्यों को फिर से हमें उजागर करना पड़ेगा, उन मान्य मूल्यों को फिर से विद्यार्थियों के समक्ष रखना पड़ेगा और विद्यार्थियों को उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। यही मेरा प्रयास है, यही मेरा जो विचार है और इसी विचार और इसी प्रयास को मैं सफल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे संघर्ष को, मेरे विचार को यदि लोगों का समर्थन मिले तो मैं वो करने के लिए तैयार हूं जो मेरे विद्यार्थियों की जरूरत है और उसको मैं करूंगा अपनी जिम्मेवारी समझ के, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। इसलिए इस वीडियो से हमसे जुड़िए। मैं सत्येंद्र सोलंकी आपसे जुड़ना चाहता हूं, आपको जोड़ना चाहता हूं और अपनी मनोवृत्ति से अपने राष्ट्र के जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचना चाहता हूं, उनको अपनी विचारधारा के साथ जोड़ना चाहता हूं, उनको उनकी जरूरत के साथ जोड़ना चाहता हूं, उनको अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी के साथ जोड़ना चाहता हूं। उसी कार्य को पूरा करने के लिए मैंने शुरुआत की है। उसी शुरुआत के साथ आप सब जुड़िए, मेरी वीडियो से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, मुझसे कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, तो इसलिए जुड़िए, मुझसे बात कीजिए। किसी भी चीज़ को लेके, अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी विचार है, अपने बच्चे के विकास को लेके, अपने बच्चे के करियर को लेके, अपने बच्चे की शिक्षा को लेके, अपने बच्चे के मोरलिटी, नैतिकता को लेके, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का फॉल डाउन हो रहा है, उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए, कैसे उसको जनरेट किया जाए, कोई भी समस्या क्यों ना हो विद्यार्थी को लेके, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आप मुझसे बात कीजिएगा, आप मुझसे मिलिएगा, आप मुझसे फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िएगा और जोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। सत्येंद्र सोलंकी, थैंक यू ऑल।